गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लासों में हमने 1.D तक क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। आज अपन लेके चलेंगे न्यू चैप्टर लेके चल रहे हैं 1.E चैप्टर लेके चल रहे हैं हम। तो 1.E चैप्टर के बारे में देखिए आप। देखो 1.E चैप्टर कौन सा आपके रेखिक अवकल समीकरण। तो सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा समझनी है रेखिक अवकल समीकरण की। हम बात करें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो अब यहां कांस्टेंट वाला कोई चक्कर नहीं रहेगा। जैसे हम कभी log C लेते थे, कभी C लेते थे। अब यहां फिक्स मेथड है, एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो उस फॉर्मूले के बारे में मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो आप समझिए रेखिक अवकल समीकरण के बारे में होता क्या है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं। सबसे पहले एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकल गुणांक दोनों की घात एक हो। एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकल गुणांक दोनों की घात एक हो, रेखिक अवकल समीकरण कहलाता है। कैसे बात को समझिए। सबसे पहले मैं बात करूं, देखो ये हम कैसा अवकल समीकरण पढ़ रहे हैं। घात तो एक बोली दी मेरी, हम पढ़ रहे हैं प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक है तो घात तो एक होगी। देखो प्रथम कोटि का जो रेखिक अवकल समीकरण है, प्रथम कोटि के लिख दो आप, प्रथम कोटि के रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप क्या होता है समझो। dy/dx प्लस का pxy इक्वल qx, जहां px तथा qx x के फलन है। देखो सभी प्यारे विद्यार्थी एक बार परिभाषा पढ़ लो आप। रेखिक अवकल समीकरण की परिभाषा क्या होती है, नाम से लग रहा है। एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर और आश्रित चर के अवकल गुणांक दोनों की घाती क्या हो, एक हो। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये आपके पास एक अवकल समीकरण है, तो इसमें आश्रित चर क्या है आपके पास, dy/dx है। तो मैंने बताया था ऊपर वाला चर क्या कहलाता है, आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो आश्रित चर यहाँ y है, तो देखो y की घात भी कितनी है, एक है। और जो आश्रित चर का अवकल गुणांक है dy/dx, उसकी घात भी कितनी है, एक है। ऐसे अवकल समीकरण को क्या कहते हैं, रेखिक अवकल समीकरण। अरे प्रथम कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है, क्योंकि इस अवकल समीकरण की कोटि भी कितनी है, एक है। तो याद रखना, एक ऐसा अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर और आश्रित चर के अवकल गुणांक दोनों की घाती क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं क्या ये रेखिक अवकल समीकरण है क्या, मेरे को बताओ आप देखते ही बता दोगे हाँ है। ये dx/dy की फॉर्म में क्या है, रेखिक अवकल समीकरण है। यहां देखो x की पावर भी कितनी है, 1 है, और dx/dy की पावर भी कितनी है, 1 है। क्योंकि अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, तो x की पावर भी 1 है, और जो x का डेरिवेटिव है उसकी पावर भी कितनी है, 1 है। तो वो भी क्या है, रेखिक अवकल समीकरण है। तो आप नॉर्मली भी स्टडी कीजिए, अभी आएंगे अपने पास क्वेश्चन, तब आपको डिटेल से समझते जाओगे आप।
अब मैं आपको देखो रेखिक अवकल समीकरण को हल करना सिखाऊंगा। अब हम क्या सीखेंगे, परिभाषा तो समझ में आ गई आपको, आश्रित चर की भी घात 1 होनी चाहिए और आश्रित चर के अवकल गुणांक की घात भी कितनी होनी चाहिए, 1। अब आपको हम सिखाएंगे रेखिक अवकल समीकरण को हल करना। तो देखो आप, रेखिक अवकल समीकरण का मानक रूप क्या होता है, dy अपॉन dx प्लस pxy इक्वल qx। यही होता है आपके पास समीकरण 1 के दोनों पक्षों को। देखो यहां px है तो 1 के दोनों पक्षों को e की पावर इंटीग्रल px dx से गुणा करने पर इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा आपके पास, e की पावर में इंटीग्रल आएगा, px आएगा और dx, और प्लस क्या आएगा आपके पास pxy, वही इंटीग्रेशन आ जाएगा px dx, और यहां से qx e की पावर वो इंटीग्रेशन px और यहां से dx। यहां तक किसी भी विद्यार्थी, यही क्यों लिया, क्योंकि अभी आप समझोगे ये लेने से, क्योंकि यहाँ px है तो आपने px लिया है, ये लेने से क्या है, जो आगे कैलकुलेशन है वो सॉल्व हो रही है। हम आगे बात करें तो आप ये बताओ हम क्या सीख रहे हैं, रेखिक अवकल समीकरण को हल करना। तो मैंने दोनों पक्षों को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, अब देखो हम ये लिख सकते हैं इसको d अपॉन dx, इसको लिख दीजिए y e की पावर इंटीग्रेशन px dx, और यहां से क्या आएगा qx e की पावर px dx, ऐसे कैसे। यदि आप इनका अवकलन करोगे, सॉरी यहां पर देखो गुणा कर रहे हो तो आपके पास क्या हो रहा है, dy अपॉन dx हो रहा है, आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये भी तो है आपके पास। देखो देखो इसका u डॉट v से आप अवकलन करोगे, क्या इसको सॉल्व करने पर ऊपर वाला पद आ रहा है, पहले y का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा dy अपॉन dx, ये ऐसे कैसे। फिर आप y को ऐसे कैसे लेंगे, इसका करेंगे तो e की पावर का तो क्या होता है e की पावर, फिर आपको इसका और करना पड़ेगा। अरे आप एक बार इसका अवकलन करोगे y का, एक बार y को ऐसे कैसे लोगे, इसका करोगे e की पावर का, e की पावर होता है, फिर पावर का करेंगे। यदि यहां समाकलन है, अवकलन करेंगे तो समाकलन हट जाएगा, क्या आएगा px। या इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हो आप बताओ, या दोबारा से दोनों पक्षों का क्या कर दो आप, समाकलन कर दो। कहने का देखो आप दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, सभी प्यारे विद्यार्थी देखिए x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहां देखो अवकलन हट जाएगा, y वो इंटीग्रेशन आएगा e की पावर px dx, और यहां से क्या आएगा qx e की पावर वो इंटीग्रेशन px। ये तो ऐसे कैसे समाकलन कर रहे हो तो dx आएगा आपके पास, अरे इधर समाकलन करेंगे तो अवकलन हट जाएगा, लेकिन इधर तो समाकलन होगा। माना यहां से दे दीजिए इसको समीकरण नंबर 2, यदि मैं if बराबर e की पावर इसको मान लेता हूं px dx को, if बराबर, तो ये समीकरण 2 क्या आएगा आपके पास, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या होगा वो समझिए, यहां देख लीजिए थोड़ा सा आप, 2 व 3 से क्या होगा, आप यहां if रख दीजिए तो y डॉट if ये आएगा आपके पास, वही if आएगा, qx आएगा और dx, समाकलन कर रहे हैं तो कांस्टेंट भी आएगा।
अरे समाकलन कर रहे हो तो क्या आएगा आपके पास, कांस्टेंट भी आएगा और प्लस का c। यह दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक है या रेखिक अवकल समीकरण का व्यापक है। एक ही बात है, इन चीजों से आप कंफ्यूज मत रहा करो। देखो आपके पास कोई भी रेखिक अवकल समीकरण आ जाए, जैसे आपके पास रेखिक अवकल समीकरण दे रखा है, इसको यदि आप इससे मल्टीप्लाई कराओगे आगे आप धीरे धीरे समझोगे। जिन चीजों से आप गुणा करवाते हो ना अवकल समीकरण के दोनों पक्षों को, उनको क्या बोला जाता है, इंटीग्रल फैक्टर बोला जाता है, उनको समाकलन गुणांक बोला जाता है उनको। तो मैंने दोनों पक्षों को इससे गुणा कर दिया, मैं इसको सॉल्व करके लिख सकता हूं। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, इधर अवकलन हटेगा इधर समाकलन हो जाएगा। मैंने इससे गुणा किया था दोनों पक्षों को, तो इसको मैं क्या मान सकता हूं, IF मान सकता हूं। समाकलन जो अवकल समीकरण होता है उसके दोनों पक्षों को जिससे गुणा करवाते हो आप, उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रल फैक्टर। तो मैंने इसको इंटीग्रल फैक्टर मान लिया समाकलन गुणांक, तो फिर ये आ गया। तो कहने का अर्थ कोई भी आपके पास रेखिक अवकल समीकरण आ जाए तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, एक तो आपको क्या मानना है, IF कैसे मानते हैं, e की पावर px dx लेकर, और फिर क्या लिखना है, रेखिक अवकल समीकरण का व्यापकल। एक मैं क्वेश्चन के द्वारा आपको इस बात को समझा देता हूं सभी प्यारे विद्यार्थियों को। ये बात मैंने समझाई है, इसको ध्यान से समझो एक बार आप। बहुत ही इजी चैप्टर चलेंगे अब आगे। देखिए आप, देखिए सभी प्यारे विद्यार्थी, अब हम लेके चल रहे हैं चैप्टर 1.E का क्वेश्चन नंबर कौन सा लेके चल रहे हैं, फर्स्ट। देखो दिया गया अवकल समीकरण क्या है, समझो आप बातों को। थोड़ा सा मैं स्पीड से बता देता हूं क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, और यहां से क्या है, प्लस का 2x स्क्वायर वाई माइनस का y, और माइनस का ax क्यूब डी एक्स इक्वल क्या दे रखा आपके पास, 0 दे रखा है। ये दे रखा आपके पास। देखो सबसे पहले तो आप क्या करना, देखो दिमाग लगाना, पहले इसको मानक रूप में लिखना। मानक रूप में कैसे लिखोगे आप, x1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई, आप इसका ट्रांसफर करोगे, या एक काम कीजिए पहले कंप्लीट में आप dx का भाग दे लीजिए। आप dx का भाग देंगे तो मैं लिखता जाता हूं यहीं पर, dx का भाग देंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 2x स्क्वायर वाई माइनस वाई, वाई वाले पद हमें एक जगह लिखने, अभी समझ जाओगे आप। तो ये y, और ax क्यूब को उधर लेके जाएंगे तो किसका होगा, प्लस का। अब कंप्लीट में किसका भाग दोगे आप, सभी प्यारे विद्यार्थी इन चीजों को ध्यान से समझना। 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से y इक्वल x का भाग देंगे, एक्स स्क्वायर बचेगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो आप सॉल्व कर लोगे, यहां तक तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड किया है, इसका भाग दोगे ना आप इसमें, तो ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप कंफ्यूज मत होना बेटे, एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा कि रेखिक अवकल समीकरण की विधि से हल कीजिए, वो खुद को दिमाग लगाना पड़ता है। देखो आप सबसे पहले आपको देखना है क्वेश्चन को कि प्रथम कोटि और प्रथम घात का अवकल समीकरण है, और प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण को हल करने की पहली विधि मैंने कौन सी बताई थी, वेरिएबल सेपरेशन। क्या है, क्या ये क्या चरपृथक हो रहे हैं क्या, इसमें नहीं होंगे, आप कोशिश करना। देखो dy के साथ y वाले और dx के साथ x वाले पद कहां से आ रहे हैं, चरपृथक नहीं हो रहे हैं। तो इसके बाद देखना होमोजीनियस है क्या, ये होमोजीनियस समघात कहां है, इस पद की घात 3 है, इस पद की घात 1 है, जबकि समघात में तो सभी पदों की घातें क्या होनी चाहिए, एक समान। क्या ये समघात अवकल समीकरण में समान्यन वाला अवकल समीकरण है, नहीं है, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कि सब जगह क्या होता है, 1 1 ही आता है, x की पावर y की पावर, यहां तो देखो पावर 2 2 भी दे रखी है, तो वो भी नहीं है। फिर आप देखोगे क्या ये रेखिक अवकल समीकरण है क्या, हाँ है, क्योंकि यहाँ आश्रित चर y है, तो y की घात भी 1 है, और उस y का जो अवकल गुणांक है उसकी घात भी कितनी है, 1 है। तो लिख देना समीकरण 1 dy अपॉन
dx इक्वल प्लस पी एक्स वाई इक्वल क्यू एक्स। समीकरण 1 के मानक रूप का रेखिक अवकल समीकरण है, जहां पी एक्स की वैल्यू तो कितनी है आप बताइए मेरे को। आप पी एक्स की वैल्यू है आपके पास 2x² माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्यू एक्स की वैल्यू क्या आपके पास ax² अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही करते हो आप। देखो याद रखना सभी प्यारे विद्यार्थी, रेखिक अवकल समीकरण आ जाए ना तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, समाकलन गुणांक को मानते हैं। माना समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक अभी मैंने लिखाया था आपको, क्या होता है आई एफ इक्वल ई की पावर वो इंटीग्रेशन पी एक्स और यहाँ से क्या आएगा डी एक्स। कोई भी रेखिक अवकल समीकरण आ जाए उसको सॉल्व करना है तो पहले आप आई एफ फाइंड करना, इंटीग्रल फैक्टर। तो पी एक्स की वैल्यू क्या आपके पास 2x² माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। माना 2x² माइनस 1 एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक स्टेप और लिख दीजिए आप, इसको क्या लिख सकते हो आप 2x² माइनस 1 एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल हमने क्या माना, इसको हमने मान लिया। देखो ये तो आपको पता है ना, समाकलन ऊपर पावर 2 है नीचे पावर 3 है, तो आंशिक भिन्नों वाली विधि से होगा। आंशिक भिन्नों वाली विधि से होगा तो नीचे वाले के फैक्टर करने पड़ेंगे, और फैक्टर करने के बाद आप क्या मानोगे a अपॉन एक्स, b अपॉन 1 माइनस एक्स, c अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आपको abc की वैल्यू फाइंड करनी है तो हल करने पर आराम से समझो आप। सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करोगे आप। किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप, a की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, a के अपॉन में क्या है बताइए आप मेरे को, x है, तो x को किसके बराबर लोगे आप, 0 के बराबर। तो आप x सभी जगह x की जगह क्या पुट करोगे आप, 0। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -1। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। दोबारा देख लो, तो b के नीचे 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स को किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ऐसे ही बताया था ना मैंने। फिर 1 माइनस एक्स में तो रखना मत, 1 माइनस एक्स के अलावा सभी जगह x की जगह 1 रखो, 2 माइनस 1 2, और यहाँ x की जगह आप 1 रखोगे तो 1 प्लस 1। सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से देखना, 1/2। c की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, 1 प्लस एक्स को 0 के बराबर लेके चलेंगे, x की वैल्यू आएगी -1। तो यहाँ 1 प्लस एक्स में तो रखना मत, जो फैक्टर उसमें मत रखा करो आप, और सभी जगह x की जगह -1 रखना, तो 2 माइनस 1 1, और x की जगह -1 लेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस बचेगा। देखो सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं पहले ये चीजें समझा चुका, abc की वैल्यू फाइंड करना। तो abc की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, तो यहां रख दो आप 2x² माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखिए a की वैल्यू तो क्या आई, माइनस आई, तो -1 अपॉन एक्स। b की वैल्यू क्या आई, 1/2 आई, तो 1/2 1 माइनस एक्स। c की वैल्यू क्या आई, -1/2 और अपॉन 1 प्लस एक्स। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, c की वैल्यू आ गई। एक काम कीजिए, बाद में रख देंगे सभी जगह, वैसे दोनों जगह माइनस आ रहा है तो यहां भी माइनस ही कर दो, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर कंप्लीट में माइनस क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब देखिए, तो समीकरण 2 व 4 से क्या होगा, समीकरण 2 व समीकरण 4 से आप क्या करोगे, आई एफ इक्वल, यहां से वैल्यू पुट कर दो आप। देखो इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे आप, ये वाली, ऊपर बता देता हूं मैं आपको। यहां देखो, तो यहां से क्या आएगा, 2 व 4 से आई एफ इक्वल ई की पावर, यहां से देखो आप -1 अपॉन एक्स, यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहां से क्या लिखोगे आप, यहां से -1/2 1 प्लस एक्स, और यहां से क्या आएगा dx।
दिखाई दे रहा होगा ये, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से माइनस कॉमन लिया और क्या किया है बेटे, देखो आप तो आगे सभी को इंटीग्रेशन आता है। देखो यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस तो बाहर आ गया सभी में, 1/x का log x, माइनस तो पहले कॉमन ले चुके आप, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये सॉरी क्या होगा, x - 1 होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए आप, माइनस का 1/2 log x - 1, क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन है, सभी प्यारे विद्यार्थियों को नॉलेज है इन चीज़ों का। log x, यहाँ से देखो 1/2 कॉमन लेंगे ना, तो log m प्लस log n क्या होगा, log m डॉट n, और x - 1 और x + 1 कहाँ पर आएंगे, गुणा में आएंगे, तो e की पावर माइनस log x, आप इनको गुणा कराओगे तो x² - 1 आएगा, लेकिन 1/2 पावर में जाके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये भी प्लस है तो ये भी क्या होंगे, गुणा होंगे, x √x² - 1, माइनस कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा, तो e log यहाँ से क्या आएगा, x √1 माइनस x² का इनवर्स, तो e log ही 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x √1 माइनस x² का इनवर्स, या 1/x √x² - 1। देखो ये तो आपने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, x √x², कहने का अर्थ आपने IF की वैल्यू फाइंड कर ली। याद करो आप, पीछे मैंने अभी क्या समझाया था, व्यापक हल कैसे निकालते हो आप, व्यापक हल कैसे निकालते हैं, y.IF, IF निकालने के बाद आपको व्यापक हल लिखना है IF.QX dx, हमेशा ही कांस्टेंट क्या लेना है, c लेना है। IF की वैल्यू क्या आई, 1/x √x² - 1। सभी प्यारे विद्यार्थी ध्यान से देखो, यहाँ से IF की वैल्यू 1/x √x² - 1, QX की वैल्यू क्या है, ax², यहां से क्या है, ax² 1 - x² होगा, देख लेना वो आप एक बार। QX की वैल्यू अभी फाइंड कितना आपने, सॉल्व कीजिए आगे, dx और प्लस का c, आगे कुछ नहीं है, मजे से आप इंटीग्रेशन करो और आपका आंसर आ गया। तो मैं बता देता हूं, आपको परेशान नहीं करेंगे। यहां देखो yx √x² - 1, देखो सभी प्यारे विद्यार्थी यहां पर देखो, यहां सॉल्व करेंगे, एक x तो कैंसिल होगा, तो ax आएगा, यहां से काम कीजिए आप, माइनस भी कॉमन ले लीजिए, यहां से क्या कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो फिर क्या बचेगा आपके पास, x² - 1 है, तो x² - 1 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/2, और dx प्लस का c। अब इसको सोल्व करोगे आप, तो इसको सोल्व कैसे करोगे आप, x² - 1 को क्या मानोगे, t, तो यहां से क्या आएगा, 2x dx इक्वल कितना आएगा, dt। सोल्व कीजिए आप, yx √x² - 1, देखो x dx की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, a dt/2, और यहां से x² - 1 को t मानोगे तो t क्या आएगा, 3/2 माइनस है, ये प्लस का क्या है, c है। बात समझ में आ गई, x dx की जगह dt/2 पुट कर दिया, a है अपने पास, इसको t माना ही था आपने। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, सभी प्यारे विद्यार्थी सॉल्व कीजिए, तो माइनस का a/2, ये t की पावर आपके पास, ये तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, t की पावर -3/2 प्लस 1/- 3/2 प्लस 1, यही आएगा आपके पास। अरे आप इंटीग्रेशन ऐसे करोगे, इसको ऊपर ले जाकर आप, तो यहां से सॉल्व करोगे, प्लस का c, सॉल्व कीजिए y/x √x² - 1, देखो -3/2 और 1 कितना होता है, माइनस का 1/2 होता है, तो -1/2 से -1/2 कैंसिल, क्या बचेगा, a बचेगा, और t की पावर ये -1/2 है, नीचे आकर क्या होगी, t की पावर 1/2 होगी, तो t की तो वैल्यू पुट कर दीजिए आप, √x² - 1, और प्लस का क्या है, c है, तो यहां से सॉल्व करोगे, y अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये गुणा कैंसिल होगा, y = ax प्लस का cx √x² - क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। यह क्या आ गया, दिए गए अवकल समीकरण का व्यापक हल आ गया आपके पास। अब देखिए आप एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप,
अब देखिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं चैप्टर 1.E का। देखो एक तो आप ये जो प्रोसेस है वो समझ लेना आप रेखिक अवकल समीकरण की, रेखिक अवकल समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ 1.E का, कैसा भी ले लीजिए आप, तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर लेके चल रहे हैं 7 ले लीजिए आप क्वेश्चन नंबर। दिया गया अवकल समीकरण क्या है, थ्योरी कैसे लिखनी है अभी जो मैंने फर्स्ट में लिखाई है ना वैसे एग्जाम में लिख के आना है। जैसे मैं बता देता हूं, दिया गया अवकल समीकरण dy अपॉन dx प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स और यहां से क्या आएगा रूट एक्स और इक्वल क्या है 1 माइनस रूट एक्स। प्रश्न को ध्यान से देख लो, देखो देखते आप समझ जाओगे कि समीकरण एक क्या है, रेखिक अवकल समीकरण है। समीकरण एक क्या है, रेखिक अवकल समीकरण है जहां px की वैल्यू तो क्या आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और रूट एक्स आपके पास, और qx की वैल्यू क्या है 1 माइनस रूट एक्स आपके पास। अब हम निकालेंगे सबसे पहले IF। IF क्या होता है, रेखिक अवकल समीकरण को ऐसे सॉल्व करते हो। IF क्या होता है, इंटीग्रल px dx, ये तो होता है IF। px की वैल्यू पुट कर दो आप, px की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स और रूट एक्स, यहां से क्या आएगा dx, ये आएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करना आपको, तो इसको सोल्व कैसे करोगे आपको पता है सभी प्यारे विद्यार्थियों को कि आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो रूट एक्स को क्या मानना पड़ेगा t, रूट एक्स को t मानोगे ना, रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, क्योंकि x की पावर अवकलन करोगे x की पावर 1 अपॉन 2 है, x की पावर 1 अपॉन 2 का 1 अपॉन 2 x की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन 2 नीचे आएगा। रूट एक्स का अवकलन सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हैं dx इक्वल dt। तो IF इक्वल क्या हो गया, सभी ध्यान से समझिए आप, e की पावर देखो 1 अपॉन रूट एक्स dx की जगह तो क्या लिख दोगे आप 2 dt और यहां से 1 माइनस टी स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी आपको, 2 dt रख दोगे वहां और यहां पर क्या आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब सभी को पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है या मैं इसका डायरेक्ट बता देता हूं, 2 को बाहर ले लोगे आप, देखो 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लीजिए, इसको आप क्या लिख दोगे 1 माइनस टी और 1 प्लस टी, क्या लिख दोगे आप 1 माइनस टी और 1 प्लस टी। अब सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि जब नीचे पावर ज्यादा होती है तो कौन सी विधि से होता है, आंशिक भिन्नों वाली से, तो आप क्या लिखोगे a अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूं, वैसे फॉर्मूला भी होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। देखो ए की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, क्या है 0 के बराबर लेंगे, टी का मान 1 आएगा, 1 यहां रखेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 प्लस का आएगा। यहां पर देखो देखो टी की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी, टी की वैल्यू -1 कहां रखोगे आप, टी की वैल्यू -1 कहां रखोगे आप, देखो इसमें रखोगे नहीं, यहां रखोगे तो b की वैल्यू भी क्या आएगी +1 अपॉन 2 आएगी। कहने करता आप इसको सोल्व करना 1 अपॉन 2, t से t कैंसिल होगा, अरे 2 ऐड ऊपर वाला पद आ रहा है। अब देखो 1 अपॉन 2 को बाहर ले आते हैं, 1 अपॉन 2 को बाहर लेके आएंगे, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल। अभी 1 अपॉन 1 माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे 1 अपॉन 1 प्लस टी का क्या होगा log 1 प्लस टी, यही होगा आपके पास। आप इसको सोल्व करोगे, देखो log आपके पास क्या है m माइनस, यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे देखो ये माइनस आप समझ गए, log क्या होगा m अपॉन n, माइनस वाला कहां आता है भाग में, ई लोगी तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस टी 1 माइनस टी, टी का मान रख दोगे आप, टी का मान क्या है रूट एक्स है, तो 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, ये किसकी वैल्यू आ गई IF की। इसके बाद आप क्या निकालोगे व्यापकल, तो व्यापकल क्या होगा वो समझो आप, व्यापकल क्या होता है y डॉट IF, फॉर्मूला याद कर लेना, IF यहां से क्या आएगा QX dx, यहां हमेशा ही कांस्टेंट क्या लेना है C, तो log C वाला चक्कर खत्म हो चुका है,
तो आई एफ की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1 प्लस रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स। आई एफ की वैल्यू 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स। और यहां से हम बात करें क्यू एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास 1 माइनस रूट एक्स हो गया आपके पास क्यू एक्स की वैल्यू, और डी एक्स प्लस का क्या आ गया सी। तो सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स, यहां से क्या आएगा ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, इसका इंटीग्रेशन कर दोगे डी एक्स का एक्स होगा, रूट एक्स का आप सबको पता है एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 3/2, अपोन में भी 3/2 आएगा तो 2/3 हो जाएगा। ये समझ रहे हो, रूट एक्स का इंटीग्रेशन आप 3/2 2/3 होगा आपके पास, और प्लस का क्या है सी है। सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, या लिख दीजिए यहां तक, यह दिए गए अवकल समीकरण का क्या आ गया व्यापकल। यह दिए गए अवकल समीकरण का व्यापकल है। एक बार सभी प्यारे विद्यार्थी सॉल्व करना चैप्टर 1.E के क्वेश्चन, यदि कोई दिक्कत आए तो आप बता देना। ये प्रोसेस आपको याद करनी है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं कि आईएफ निकालते हैं, फिर ये पूरा मेथड आपको समझ में आना चाहिए। धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों का।